द्रौपदी मुर्मू को लेकर दरअसल ये बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू की तुलना उन्होंने मूर्ति से की है और साथ ही ये भी कहा है कि राष्ट्रपति भवन में हमें यशवंत सिन्हा जैसा नेता चाहिए। तो ये विवादित बयान एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव, जिनकी तरफ से एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर क्या कुछ कहा गया, ये सुनवाते हैं आपको। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। तो आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया गया। और अब एक और बड़ी खबर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने पलटवार किया तेजस्वी यादव के बयान पर। तेजस्वी ने महिलाओं का अपमान किया। सीधे तौर पर जब राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया, बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि महिलाओं का अपमान कर रहे हैं तेजस्वी। और साथ ही ये भी कहा है कि आदिवासी विरोधी मानसिकता को ये दर्शाता है जिस तरीके का बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, अब बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने भी पलटवार किया और कहा है कि महिलाओं का अपमान है। तेजस्वी यादव ने महिलाओं का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वंशवाद की राजनीति से उभरे राजनेता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दूर दराज के गांव की एक महिला भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। आइए सुनवाते हैं आपको बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कहा। तेजस्वी यादव जी के द्वारा सत्ता पक्ष के राष्ट्रपति की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में मूर्ति शब्द का प्रयोग करना इस देश के समस्त महिलाओं का अपमान है। एक आदिवासी महिला जो गांव से उठकर विधायक बनी हो और सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जीता हो, जिसका राज्यपाल का कार्यकाल इतना निर्विवादित रहा हो कि हेमंत सोरेन को भी उन्हें वोट करना पड़ रहा हो, अगर वैसे एक गांव की महिला राष्ट्रपति बनती है तो परिवारवाद वाले सभी लोगों को यह बहुत कचोटता है। शहजाद पूनावाला का तेजस्वी यादव पर हमला और कहा कि जिसको भाषण देना नहीं आता वो ऐसी टिप्पणी कर रहा है। ये शहजाद पूनावाला की तरफ से तेजस्वी यादव पर हमला किया गया है। शहजाद पूनावाला ने हमला करते हुए ये भी कहा कि महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। ये दिखाता है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव आदिवासी विरोधी भी हैं। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का बयान दिया, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की तुलना मूर्ति से की और साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रपति भवन में उन्हें बोलने वाला नेता चाहिए, यशवंत सिन्हा जैसा नेता चाहिए। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है, तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी तेजस्वी यादव पर हमला किया और यह कहा कि यह दिखाता है तेजस्वी यादव की महिला विरोधी मानसिकता को। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह दिखाता है तेजस्वी यादव आदिवासी विरोधी भी हैं। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनको लेकर यह विवादित बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की तुलना मूर्ति से की और साथ ही यह भी कहा कि हमें बोलने वाला राष्ट्रपति चाहिए। इस तरीके के विवादित बयान के बाद लगातार बीजेपी हमलावर है। जहां बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से निशाना साधा गया और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि जो वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं राजनेता, असल में उनको पच नहीं रहा है कि एक दूर दराज से आई महिला भारत के सर्वोच्च पद पर काबिज होने जा रही है। तो वहीं शहजाद पूनावाला की तरफ से भी हमला किया गया और उन्होंने कहा कि यह दिखाता है तेजस्वी यादव महिला विरोधी हैं और आदिवासी विरोधी हैं। तो तेजस्वी यादव खुद ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, यह भी कहा शहजाद पूनावाला ने और कहा अपना भाषण तो वो दे नहीं सकते और इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हमला हो रहा है। तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना, इससे पहले कांग्रेस भी हमला कर चुकी है। अब आपको हम दोनों बयान सुनवाते हैं और आप देखिए कि कैसे राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के अपमान में ये शब्द कहे गए हैं। सुनिए आप। She represents a very evil philosophy of India.
So we should not mistake Draupadi, we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। तो सुना आपने तेजस्वी यादव की तरफ से किस तरीके का बयान, ना सिर्फ तेजस्वी यादव, कांग्रेस की तरफ से भी बयान दिया गया। गौरव भाटिया इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, किस तरीके से देख रहे हैं, कांग्रेस अपमान कर रही है द्रौपदी मुर्मू का, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू मूर्ति जैसी है और हमें राष्ट्रपति भवन में बोलने वाला नेता चाहिए। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, ये लोग वंशवाद की राजनीति की उपज हैं और इनको अखरता है कि कोई आदिवासी महिला जो अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी से आगे बढ़ी है, वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद को सुशोभित करेंगे। और दुख की बात यह है कि ये वो तेजस्वी यादव हैं जो अपने पिता की दी हुई राजनीतिक बैसाखियों पे चलते हैं, जो एक लाइन भी बिना पढ़े वक्तव्य नहीं दे सकते हैं, जिनके उपनाम को हटा दो तो बाकी कुछ बचता नहीं है। और ये लोग जो एनडीए बीजेपी की उम्मीदवार हैं, जो कि योग्य हैं, जो हमारे लिए सम्मान की बात है, उनका अपमान रोज करते हैं। मैं समझता हूं इनको जल्द जवाब मिलेगा जब परिणाम सामने आएंगे और इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या आपको लगता है कि परिणाम से पहले ये डर है और डर में कुछ भी बयान दिया जा रहा है, गौरव भाटिया? देखिए, डर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन नासमझी और परिपक्वता जो होनी चाहिए वो है नहीं और इसीलिए नासमझ। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में, आरजेडी में तेजस्वी यादव और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने विरासत जो है पुत्रों को दी है, लेकिन उनमें योग्यता की कमी है, भारतीय राजनीति समझने की कमी है, आम जनता से जुड़े होने की कमी। गौरव भाटिया, फ्रस्ट्रेशन है क्या, समर्थन जुटा नहीं पा रहे यशवंत सिन्हा के लिए और इस तरीके का बयान? उनके जिनको ये अपना कहते थे वो दल भी द्रौपदी मुर्मू जी के उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक सही व्यक्ति का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिससे देश गौरवान्वित हुआ है और यही अखर रहा है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को। लेकिन इनको करारा जवाब हमारा मजबूत लोकतंत्र देगा, कुछ ही दिन की बात। बहुत धन्यवाद गौरव भाटिया तमाम बातचीत के लिए। भारतीय